नमस्कार दोस्तों आज मौसम बहुत सुहाना सा है। अच्छा लग रहा है मौसम। हल्की हल्की बरसात हो रही है, चारों तरफ गीला गीला हो रहा है। और इस सुहावने मौसम में कुछ खबरें ऐसी सुनने को मिली, थोड़ा दिल दुखा। यार बहुत गलत हुआ लोगों के साथ। एक भाजपा की नेता थी सोनाली फोगाट, हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। लगभग 40 से 42 साल उनकी उम्र बताई गई। ये उम्र वैसे हार्ट अटैक की होती नहीं है, लेकिन क्या किया जाए बस। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भगवान को ऐसे ही मंजूर था, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर हुई। ऐसे ही एक और हमारे हास्य अभिनेता थे राजू श्रीवास्तव जी, वो भी दुनिया को अलविदा कह गए, जो कि हास्य कलाकार थे। और कहते हैं लोग कि हंसाने वालों को हार्ट अटैक की उम्मीद नहीं होती है, तो ये बात भी झूठी साबित हो गई। और देखिए बहुत फेमस कलाकार थे राजू श्रीवास्तव। उम्र तो मैं खैर नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीद है कि वैसे वो 50 पार नहीं हुए होंगे, जहाँ तक उम्मीद मुझे लग रही है। उनकी चेहरा वगैरह देखा था मैंने, कुछ शो भी देखे थे। लेकिन मैं कल भी इस बात पे जिक्र कर रहा था, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हम लोग इस चीज़ की गहराई को नहीं समझ रहे। क्या वजह है इतनी कम उम्र में हमें हार्ट अटैक हो रहे हैं। और हाँ, एक मेरे पड़ोस की ही बात है, छोटा बच्चा अभी 3 से 4-5 साल का तो नहीं है, वो छोटा ही है। और पता है उसको दिक्कत क्या आई है? बहुत समस्या हुई है उसको, ऑपरेशन की नौबत है उसके पास। केवल पेट दर्द का की शिकायत उसने की, बहुत समय तक दवाई चलती रही। इधर काशीपुर और आपके धामपुर सब जगह से दवाई लेता रहा, लेकिन उन्होंने जांच नहीं करा पाए थे उस समय तक। अब जांच जब कराई तो उसको पता चला कि जो किडनी के पास में नली है वो सिकुड़ रही है। तो बताइए, इस उम्र में बीमारियां आ रही हैं, तो थोड़ा सा सोचने का विषय है कि भाई क्यों आ रही हैं। तो मैं तो बिल्कुल मान गया इस बात को कि हमारे खान पान में ही कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है, जिससे हम बीमारियों से घिरे हुए हैं। मगर लोग मानते नहीं, लोग मानने को तैयार नहीं। हम बहुत अच्छा खाते हैं, हमसे अच्छा तो कोई खाता ही नहीं है। हम अपनी आंखों के सामने ये करके लाते हैं और वो करके लाते हैं। लेकिन दोस्तों, सब बकवास, मिलावट इतनी ज़्यादा है कि आप बिल्कुल यकीन तो करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि भाई मेरे अपनी आंखों के सामने ख़रीदा है, ये क्या है, वो क्या है। और लेकिन नहीं, हकीकत ये है कि दोस्त इतने सुअर लोग हो गए हैं, गाली निकल रही है और मेरे मुँह से, कि अपने फ़ायदे के लिए वो किसी की भी जान से खेलने के लिए तैयार है। शर्म नहीं है लोगों को बिल्कुल भी। अपने लाभ के चक्कर में वो दूसरों की हानि हो रही है, मर रहे हैं लोग, कोई उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ही दिमाग उनका जो है एकदम सेट हो गया कि हमें अपना मुनाफा देखना है, बाकी दुनिया जाए बाहर। तो दोस्तों, अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब दुनिया में 90% 80% लोग इन्हीं हालातों से घिरे हुए होंगे। और हकीकत ये है कि 60% माल अभी भी मार्केट में नकली है, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। पहचान हम लोगों को नहीं है, आप लोगों को नहीं है, लेकिन जो बेच रहा है, जो बना रहा है, उसको पहचान पूरी है। और ऐसे लोगों की सरकार भी नहीं धरपकड़ कर रही है। क्यों? कि सरकार भी मजबूर है, सरकार के पास डाटा उपलब्ध नहीं है, पक्के बिल नहीं मिलते हैं लोगों को। और हम पक्के बिल लेना पसंद भी नहीं करते हैं, हमें शर्म आती है पक्का बिल मांगने में। क्यों? क्योंकि हमारे सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों? फ़र्क तो बहुत पड़ता है, लेकिन हम लोग इतने निर्लज्ज, इतने बेशरम हो गए हैं कि अपने इंजन का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, अपने खान पान का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। क्यों? तो फ्री में मिला हुआ है ना शरीर, जिसमें कोई खर्चा नहीं किया हमने। भैया अभी भी जाग जाओ, समय है। अभी भी अपने खान पान में बदलाव कर लो, वरना दुनिया फिक्र करने वाली नहीं है। आप मर रहे हैं, आप बीमार हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये खुद आपको सोचना पड़ेगा कि हम बचत भी होगी। अगर आप लोग बीमारियों से बचेंगे तो आपकी बचत नहीं होगी। ये मौत तो चलो एक मान सकता हूँ कि भाई एक बहुत सच्चाई है, लेकिन बीमार होने से तो बचा जा सकता है। भगवान नहीं देता बीमारी, बीमारी हम खुद पैदा करते हैं।
हम मिलावटी खाते रहेंगे, नकली खाते रहेंगे तो बीमार तो होना ही होना है। और एक और बात, ये जो हम खेती में ना बहुत दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, इनका परिणाम बहुत समय हो गया आते आते आ रहा है। इस परिणाम को भी देखा है आप लोगों ने, कैंसर, हार्ट अटैक, बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियाँ। तो एक ही एक उपाय है कि शुद्ध खाना शुरू करें, अच्छा खाना शुरू करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि RCM का ही खाना शुरू करें, तो इससे बढ़िया कोई भी प्रोडक्ट ना तो भारत में है, शायद विदेश मैं विदेश की नहीं बात कर सकता चलो, लेकिन इंडिया की बात मैं कर सकता हूँ कि इंडिया में RCM से बेस्ट प्रोडक्ट किसी का भी नहीं है। आप रख सकते हैं, 2-4 बार ख़रीद के खा के देख सकते हैं, फिर उसके बाद खुद भरोसा होगा। लेकिन आप क्या है ना, आपको तो वही लगता है कि यार ये तो अपने फ़ायदे के लिए बकबक करते रहते हैं, और उन लुटेरों की बातों में आ जाते हैं जो टीवी पे आके हमसे कह जाते हैं कि ये वो अच्छा है और वो अच्छा है और ऐसा है और वैसा है। खुद अपने आप वो उसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमें यूज़ करने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना ही दिमाग है कि वो जो उन्होंने कह दिया वो सच मान लेते हैं। अपने आप कुछ नहीं परखना है। कभी आपने प्रोडक्ट का देखा है कि उसके अंदर क्या चीज़ है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? नहीं। क्यों? समय नहीं है, समय भी नहीं है आप लोगों के पास, ये बात सही है। क्योंकि मरने के लिए समय है, बीमार होने के लिए समय है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए समय नहीं है। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आज विराम देता हूँ मैं। बाकी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा ज्ञान देना सही नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ज्ञानी हैं, मरने के लिए तैयार हैं, बीमार रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुखी रहने के लिए और बीमारी दूर करने के लिए अपने शरीर से तैयार नहीं है। बीमारी जब भी दूर करना अच्छा लगता है जब उसमें बहुत मोटा पैसा लगने लगता है। छोटे मोटे पैसे लगा के बीमारी दूर नहीं करना चाहते हैं, और ये सच्चाई भी है। और मरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बीमार रहो, मरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। अब मैं बार बार कह के थक गया हूँ, लेकिन आप लोग अपनी बेवकूफ़ियों से बाज नहीं आओगे, ये मैं देख रहा हूँ।